दोस्तों, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि उनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं, उनको प्रेतात्माएं दिखाई देती है। इसकी कहानियां वो सबको सुनाते रहते हैं। हम लोगों ने भी इन सब की कहानियां बचपन से सुनी हुई है। इनको सुनते हुए ही हम क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं। तो क्या वास्तव में ये भूत प्रेत होते हैं, प्रेतात्माएं होती हैं? इसी के ऊपर मैं पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, जो नॉर्मल चीजों का दिखाई देना या जो भूत प्रेत का दिखाई देना है, हमारे दिमाग के अंदर एक मैकेनिज्म होती है जिससे कोई भी चीज हमें दिखाई देती है। ये जो मैकेनिज्म होती है इसको बोलते हैं आरपी मैकेनिज्म। आरपी मैकेनिज्म क्या होती है? रिसेप्टिव प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म। अच्छा, ये रिसेप्टिव प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म क्या होती है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो ये समझिए रिसेप्टिव मैकेनिज्म क्या होती है। दोस्तों, कोई भी जो सामान्य चीज जो हमें दिखाई देती है, बेसिकली ये चीजें कहां होती है? हमारे एनवायरमेंट में होती है। एनवायरमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में जाती है। अब ये इंफॉर्मेशन सीधा हमारे दिमाग में नहीं जाती। हमारी बॉडी के अंदर बाहर की इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आप कहीं पर भी जाते हो, किसी होटल में जाते हो, स्कूल के अंदर जाते हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हो, वहां पे एक रिसेप्शन होता है जो चीजों को रिसीव करता है। उसी तरह से हमारे दिमाग में चीजें जाने से पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करने के लिए हमारे अंदर क्या होते हैं? रिसेप्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो एनवायरनमेंट से जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको रिसीव करने के लिए हमारे पास में क्या है? आंखें। जो हमारी आईज है वो इस विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। अब आंखें क्या करती है? ये जो विजुअल इंफॉर्मेशन है ये मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में है। इसको आंखें जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। मतलब जो विजुअल इंफॉर्मेशन अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है? इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन के अंदर और केमिकल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब आंखों से ये इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन कहां जाती है? हमारे दिमाग के अंदर जाती है। न्यूरॉन्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन कहां जाती है? हमारे दिमाग के अंदर जाती है। अब दिमाग के अंदर क्या घटना घटित होती है उसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, ये जो न्यूरॉन्स है, ये जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स का जो किनारा होता है, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, साइनेप्सेस होते हैं। एक न्यूरॉन केमिकल रिलीज करता है, दूसरा न्यूरॉन केमिकल्स को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। तो यूं समझ लीजिए कि न्यूरॉन्स का जो एंड है, इस एंड पर एक नल लगा रहता है। जैसे आपके घर के अंदर पानी का नल हो, वैसे ही इस न्यूरॉन के एंड पे क्या लगा हुआ है? एक पानी का नल लगा हुआ है। और हमारे दिमाग के अंदर ये जितनी भी विजुअल इंफॉर्मेशन जो जा रही है, इसका जो फाइनल रिसीविंग जो एरिया है उसको बोलते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। अब जैसे ही यहां से ये विजुअल इंफॉर्मेशन आती है, ये नल स्टार्ट होता है, यहां से एक एक्साइटेटरी केमिकल जो है, न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है, जिसको ग्लूटामेट बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूटामेट बोलते हैं। ये ग्लूटामेट जैसे ही इस विजुअल कॉर्टेक्स पर पड़ता है, मतलब विजुअल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। जैसे ही ये विजुअल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं, हमें चीजें दिखाई देती है। जो हमें चीजें जो है वो दिखाई देती है। समझिएगा, बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी विजुअल मैसेज क्रिएट हुआ, ये आपकी आंखों के थ्रू कहां पहुंचता है? आपके दिमाग में पहुंचता है। दिमाग में जो न्यूरॉन्स का जो फाइनल फेज है, वहां पे क्या रिलीज होता है? वहां पे आपके ग्लूटामेट रिलीज होता है। ये ग्लूटामेट किसके न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है? आपके विजुअल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है। जैसे विजुअल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं, आपको वो बाहर की जो पिक्चर है वो आपको दिखाई देती है। मतलब आपके दिमाग के अंदर एक इंटरनल पिक्चर है, वो आपको क्या होती है? दिखाई देती है। तो ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। अच्छा, ये जो आपका जो ग्लूटामेट का जो नल है, इसको कौन कंट्रोल करता है? आपका एएनएस कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जब आपका एएनएस नॉर्मल होता है तो हमारा जो ये विजुअल सिस्टम है ये रिसेप्टिव मोड में होता है। रिसेप्टिव मोड का मतलब क्या है?
आप एनवायरमेंट से इमेजेस को अपने अंदर ले रहे होते हो, आप एनवायरमेंट से विजुअल इमेजेस की जो इंफॉर्मेशन है वो अपने दिमाग के अंदर क्या हो रहे थे, ले रहे होते हो। इसको बोलते हैं अपन रिसेप्टिव मैकेनिज्म। ये आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टिव प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो ये रिसेप्टिव प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म क्या होता है? रिसेप्टिव मैकेनिज्म के कारण हमें नॉर्मली चीजें दिखाई देती है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इस वीडियो के एलिमेंट्स को देख रहे हो, ये सारा का सारा मामला किससे कंट्रोल हो रहा है? आपके एएनएस से कंट्रोल हो रहा है, और आपको बाहर की जो पिक्चर्स है वो नॉर्मल दिखाई दे रही है। ये कौन सी है? रिसेप्टिव मैकेनिज्म है। अच्छा, प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म क्या होती है? अब इसको और समझिएगा दोस्तों। मैंने आपको ये बताया कि ये जो न्यूरोकेमिकल का जो नल है, जिससे क्या निकलता है? एक्साइटेटरी न्यूरोकेमिकल निकलता है। और ये एक्साइटेटरी न्यूरोकेमिकल किसके ऊपर गिरता है? आपके विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर गिरता है। जैसे विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर गिरता है आपको पिक्चर दिखाई देती है। अच्छा, ये जो नल है वो किसके कंट्रोल में होता है? आपके एएनएस के कंट्रोल में होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, या अंधेरे का जो समय होता है जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है, जब हम डरे हुए होते हैं उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, या जो अंधेरे का टाइम होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या फिर हम जब एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये एबनॉर्मली स्टिमुलेट हो जाता है। और जैसे ये एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, मतलब बाहर से कोई विजुअल मैसेज नहीं मिल रहा, फिर भी ये एएनएस क्या करता है? इस नल को चालू कर देता है। और जैसे ये नल चालू होता है, यहां पर एक्साइटेटरी न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है, जिसके कारण हमें पिक्चर्स क्या होने लग जाती है? दिखाई देने लग जाती है। हमें पिक्चर्स दिखाई देने लग जाती है। मतलब बाहर कोई विजुअल स्टिमुलेशन नहीं है, बट फिर भी यहां पर जो ये एएनएस है, क्यों? क्योंकि हमें क्या लग रहा है? डर लग रहा है, हम घबराए हुए हैं, या अंधेरे का जो टाइम है उसके अंदर हमारा जो एएनएस है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होया हुआ है। ये इस नल को क्या कर रहा है? चालू कर रहा है, जिसके कारण यहां पर एक्साइटेटरी न्यूरोकेमिकल रिलीज हो रहा है, और ये आपके इस विजुअल कॉर्टेक्स को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है, जिसके कारण हमें दिखाई देने लग जाता है। मतलब बाहर कोई पिक्चर नहीं है, बाहर कोई विजुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं है, बट फिर भी हमें दिमाग के अंदर क्या हो रहा है? पिक्चर दिखाई दे रही है। अब ये नल क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। जैसे आपके घर के अंदर कई बार होता है ना, पानी का जो नल होता है, हम उसको चालू करते हैं तब तो उसमें से पानी आता है, हम उसको बंद करते हैं तो पानी बंद हो जाता है। लेकिन कई बार जब उसकी चूड़ियां गड़बड़ हो जाती है, उसकी जो चूड़ी होती है वो गड़बड़ हो जाती है, तो उसके कारण पानी अपने आप नीचे गिरने लग जाता है। उसी तरह से इस नल से भी क्या होता है? मतलब वहां पर कोई चालू या बंद करने वाला नहीं होता, बट फिर भी क्या हो रहा था? पानी गिर रहा होता है। उसी तरह से ये नल भी इस एएनएस की वजह से, यूं समझ लीजिए कि इसकी भी चूड़ियां क्या हो गई? थोड़ी गड़बड़ हो गई। उसके कारण यहां पर भी क्या होने लग गया? एक्साइटेटरी न्यूरोकेमिकल रिलीज होने लग गया। जैसे ही एक्साइटेटरी न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है, आपकी विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर इमेजेस दिखाई देने लग जाती है। और ये जो इमेजेस हमें दिखाई दे रही है, मतलब हमारे दिमाग के अंदर तो पिक्चर दिखाई दे रही है, बाहर वास्तव में पिक्चर नहीं है। यहां पर जो मैकेनिज्म है, मतलब इसको समझिएगा यहां पर कि दिमाग के अंदर तो पिक्चर है लेकिन बाहर नहीं है। इसको बोलते हैं मिस परसेप्शन। जो नॉर्मल वाला है, रिसेप्टिव वाला मोड है, इसको तो क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं, नॉर्मल परसेप्शन। उसको क्या बोलते हैं? मिस परसेप्शन। क्यों? क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, फिर भी दिमाग के अंदर पिक्चर बन रही है। बाहर कुछ भी नहीं है, फिर भी दिमाग के अंदर पिक्चर बन रही है। इसको बोलते हैं मिस परसेप्शन। तो ये वाली जो स्टेट है, जब आप डरे हुए होते हो, घबराए हुए होते हो, अंधेरे की स्टेट होती है, उस समय आपका एएनएस गड़बड़ करता है, तो उसके कारण नल ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो यहां पर जो पिक्चर दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हैं? मिस परसेप्शन बोलते हैं। जो मिस परसेप्शन है उसमें प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म ज्यादा काम करती है। जो हमारी प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म क्या होती है? ये वर्ड है वो प्रोजेक्टर से लिया गया है। आपने प्रोजेक्टर देखा होगा। प्रोजेक्टर वास्तव में क्या होता है? आप जैसे सिनेमा हॉल के अंदर गए होंगे, उसके अंदर क्या होता है? पिक्चर तो इस प्रोजेक्टर के अंदर चल रही होती है, लेकिन हमें वो पिक्चर कहां दिखाई देती है? दीवार के ऊपर दिखाई देती है। मतलब जो पर्दा है उसके ऊपर हमें वो पिक्चर दिखाई देती है। वास्तव में वो पिक्चर चल कहां रही होती है?
वास्तव में पिक्चर प्रोजेक्टर के अंदर चल रही होती है, लेकिन लग ऐसा रहा होता है कि वो पिक्चर कहां चल रही है, दीवार के ऊपर चल रही है। उसी तरह से जब हमारा एएनएस गड़बड़ होता है, जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम घबराए हुए होते हैं, उस समय जैसे ही ये नल ऑटोमेटिक चालू होता है, ग्लूटामेट रिलीज होता है, विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर पिक्चर दिखाई दे रही है, लेकिन बाहर कुछ है नहीं, मिस प्रोजेक्ट परसेप्शन होता है। इस मिस परसेप्शन के कारण क्या होती है, प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, और इस प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म से जो दिमाग के अंदर की जो हमारी पिक्चर्स है ना, वो हमें ऐसे लगता है जैसे बाहर है। जो हमारे दिमाग की जो पिक्चर्स होती है, अब ये पिक्चर्स कहां से आई हुई है, बचपन से हमने कहानियां सुन रखी है, हमने भूतों की कहानियां सुन रखी है, हमने प्रेतात्माओं की कहानियां सुन रखी है, हमने भूतों की पिक्चरें देख रखी है। तो वो सारी की सारी जो पिक्चर्स है वो हमारे दिमाग में है। वही पिक्चर्स हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है, प्रोजेक्ट होती हुई दिखाई देती है। तो हम उस समय ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये मेरे दिमाग की पिक्चर्स है या बाहर की पिक्चर्स है, ये मेरे दिमाग की पिक्चर्स है या बाहर की पिक्चर्स है। वास्तव में ये क्यों हो रहा है, आपके प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म के कारण हो रहा है। और इस प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म के कारण ही दिमाग की जो इंटरनल पिक्चर्स है वो हमें बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर दिखाई देती है। और इन्हीं पिक्चर्स को सामान्यतः जो डरे हुए जब हम होते हैं, घबराए हुए जब हम होते हैं, अंधेरे में जहां पे हम इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, हम इन्हीं पिक्चर्स को किस रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, भूत प्रेत प्रेतात्माओं के अंदर हम क्या कर लेते हैं, पिशाचों के अंदर हम क्या कर लेते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जो नॉर्मल एनवायरमेंट का जो परसेप्शन है वो तो कब होता है, जब आपकी रिसेप्टिव मैकेनिज्म होती है, मतलब आपका एएनएस बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एएनएस गड़बड़ है, उस समय प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म होती है, उस समय मिस परसेप्शन होता है, मतलब एनवायरमेंट में है नहीं बट फिर भी ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन हो रहा है। किस चीज का प्रोजेक्शन हो रहा है, आपकी खुद की जो विजुअल इमेजेस है, जो बचपन से सुना है, भूत की कहानी, प्रेत की कहानी, डर की कहानी, अंधेरे की कहानी, अंधेरे के अंदर भूत, ये सारी की सारी जो आपकी पिक्चर्स है वो क्या होने लग जाती है, प्रोजेक्ट होने लग जाती है। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट होती है, मतलब आपके दिमाग के अंदर तो वो दिख रही है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में नहीं है, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और आप उसको किस रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हो, भूत के रूप में, प्रेत के रूप में, प्रेतात्माओं के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हो। जबकि ये क्या है, सिंपल हमारे दिमाग का एक केमिकल इम्बैलेंसिंग है, जो डर के अंदर, घबराहट के अंदर, या फिर जो हमारे जो सुनी सुनाई कहानियों की वजह से जो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं अंधेरे के अंदर, उस कारण ये प्रोजेक्ट होती है। वास्तव में ये क्या है, हमारा केमिकल इम्बैलेंसिंग है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों हम लोगों ने हमारे दिमाग की अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि आप अपने परसेप्शन को समझ पाएं, आप अपने मिस परसेप्शन को समझ पाएं, आप अपनी रिसेप्टिव प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझ पाएं, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है सीबीटी कोर्स, जिसके अंदर हमारे माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, कि किस तरह से हमारे अंदर परसेप्शन बनता है, किस तरह से मिस परसेप्शन होता है, क्या रिसेप्टिव होता है, क्या प्रोजेक्टिव होता है, इन सब की एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लर्निंग है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी माइंड के प्रति अपनी जो लर्निंग है ना, उसको और ज्यादा मजबूत कर सकते हो, और जितनी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनसे छुटकारा पाने में बहुत जबरदस्त हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।